ला 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 ला, आहा हा हा हा, ला 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 ला, ला 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 ला, आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, ला रा 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 रा, ला रा रा रा। दोस्त जानते हैं मेरे कि ये मेरे बनाई हुई कंपोजिशन है, ये धुन मैंने ही बनाई है, इसे मैं अपनी सिग्नेचर ट्यून कहता हूँ। और कभी कभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस ट्यून को लगा देता हूँ। अरे भाई, मैं आरके का चेला हूँ, राज कपूर की भी तो एक धुन होती थी, तो र र र र र ला 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 ला, आहा हा ला 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 ला, ये राज कपूर की धुन होती थी, वो मेरी धुन है। और इसी तरह से संगीत की दुनिया में खोए रहो, यकीन मानो जीना अच्छा लगने लगेगा, जीना मधुर हो जाएगा, मधुरिम हो जाएगा। और चांद, चांदनी, लहरें, गंगा और ऐसे गीत याद आते हुए। कौन हिलना चाहेगा यहाँ से? लेकिन फिर भी एक तो बार बार आना नहीं होता यहाँ, दूसरी बात चांद इतने खूबसूरत मूड में हो ऐसा होता नहीं, कभी बादलों के पीछे छुप जाता है और फिर गाने लगता है कोई, चांद मेरा बादलों में खो गया। लेकिन आज तो चांद पूरे का पूरा दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये धुन मैंने अपनी शुरू में लगा दी। और इसके बाद में कुछ गीत मैं याद करूँगा देव साहब के जो चांद से जुड़े हैं, उसके बाद और गीत जो चांद से जुड़े हैं, और इसी तरह ज़िंदगी को जिए जाना अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ला रा 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 रा, लहरों पे थिरकती हुई चांदनी का, वो भी गंगा की लहरों पे थिरकती हुई चांदनी को इस रूप में देखना, ये एक सुखद अनुभव बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, और चांद भी जैसे गंगा में चांदनी को देखकर प्रसन्न हो रहा है। चांद आसमान से झांक रहा है और प्रसन्न हो रहा है लहरों पे पड़ती हुई चांदनी को देखकर। देखिए कितना अद्भुत सा दृश्य बन गया गंगा में। ये आई चांदनी, चमकती हुई दमकती हुई चांद की चांदनी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। देव साहब ने इस पे अदाकारी की, हेमंता ने गाया, और उधर से आवाज़ आई गीता बाली की, जिस पे लता जी गा रही थी, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। मैं देव साहब को याद कर रहा हूँ। दरअसल 3 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि, 3 दिसंबर को रुखसत हो गए, और 88 बरस की उम्र जी उन्होंने। बरस 2011 था। वो दिन याद आता है जब उनसे मुलाकात हुई थी। रोमांसिंग विद लाइफ उनकी बुक लॉन्च हो रही थी, मैं वहाँ मौजूद था मित्र कमलजीत के साथ में, उन्हीं की वजह से, और हस्ताक्षर लिए देव साहब के किताब पे, और उनको पेन भी भेंट किया। क्या मंजर था वो, क्या अद्भुत वो उत्सव था उस दिन किताब की लॉन्च होने का। पेड़
पेड़ों की शाखों पे खोई खोई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात ये बहार की, फिर कभी ना आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये 14वीं का चांद है, इसीलिए तो इसकी महिमा और गरिमा कुछ और ही है। ये 14वीं का चांद है और लहरों पे थिरकती हुई चांदनी, क्या बात है, क्या खूबसूरत मंजर है ये। ला रा 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 ला ला, क्या स्टाइल था देव साहब का, और किस अंदाज में वो फिल्म्स में काम करते थे, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हैं चाहे वो कलर्ड हैं। और मुझे एक विशेष बात देव साहब में दिखाई देती है कि चांद के साथ उनकी मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही थी। अक्सर वो जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती थी उसमें चांद का एक गाना बना ही देते थे गीतकार और संगीतकार मिलके, क्योंकि कुछ गीत मुझे याद आ रहे हैं जहाँ हमें देव साहब दिखाई देते हैं, चाहे वो हीरोइन गा रही है या देव साहब गा रहे हैं। जैसे कि चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांदनी लहरों से खिलवाड़ कर रही है, अटखेलियां कर रही है, और चांद प्रसन्न हो रहा है देखकर कि ऐसे मधुर गीत ये कौन गा रहा है, वही गुनगुना रहा है यहाँ पर। और फिर मुझे देव साहब याद आते हैं, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर। इस गीत पे देवानंद और साधना दिखाई दे रहे हैं। और एक जगह जो क्या कहा है चांद ने, तो जब एक बार हम चेहरा देखते हैं साधना का, वो भी चांद से कम नहीं, और देव साहब इत्मीनान से आते हुए झूमते हुए, और इधर देखिए गंगा की लहरों पे चांदनी बढ़ती जा रही है, इधर से उधर की तरफ जा रही है। और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी का क्या कहना। वैसे बहुत पहले, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। यहाँ देवानंद और वहीदा रहमान मौजूद, और मुझे लगता है कि शायद वो कह देते होंगे भाई कोई चांद का गाना अगर है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक बार उन्होंने चांद को बड़ा तेज चलते हुए देखा। माला सिन्हा साथ में थी। धीरे धीरे चल चांद गगन, धीरे धीरे चल चांद गगन। ये देव साहब, और ख़ास तौर से 3 दिसंबर पुण्यतिथि है देव साहब की, और गंगा के किनारे आकर के चांद और चांदनी को ख्याल में करते हुए देव साहब से जुड़े हुए गानों को गाना, ये बड़ा मतलब खुशी दे रहा है मुझे इस वक्त यहाँ पर। और एक गीत बनना था फिल्म काला बाज़ार के लिए। काला बाज़ार विजय आनंद की डायरेक्शन, और देवानंद और वहीदा रहमान मौजूद, और वहाँ पर एक गाना तो उन्होंने गा दिया, अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला
जान कर अनजान है। ये गाना तो हो गया। अब गोल्डी ने कहा भाई यहाँ पे एक चांद पे गाना बनाना है। भाई देखो चांद पे, तो शैलेंद्र जी मिल ही नहीं रहे थे, शैलेंद्र जी के पास समय ही नहीं था बिल्कुल भी। तो उसमें नतीजा क्या निकला, एक बार शैलेंद्र जी ने 19-20 बरस के अपने बेटे पंचम यानी आर डी बर्मन को कहा लग जा शैलेंद्र जी के पीछे, और वो शैलेंद्र जी के पीछे लग गया। गाना लेके आना है तूने पंचम, जिधर शैलेंद्र जी जाएँ पंचम पीछे पीछे। और रात हो गई, रात के वक्त में जा कर के शैलेंद्र जी ने कहा अरे पंचम क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे बता दो। 10-11 बजे होंगे रात के। भाई बाबा ने कहा गाना लेके आओ। अच्छा ले फिर गाना करता हूँ तैयार। समंदर था, सामने चांद था, और गीत लिख के दिया लाफानी। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद। अब ये जो गाना तो बनके तैयार हो गया। देव साहब ने कहा भाई कमाल का गाना है। ओ गोल्डी यार मैं इसमें करूँगा क्या? गोल्डी ने कहा पापे आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपको चलते रहना इधर उधर यहाँ वहाँ, और आपको कुछ नहीं करना। और वही हुआ। इस गाने को जब भी कभी आप देखते हैं, वहीदा रहमान तो स्टैटिक है, लेकिन देव साहब कभी इधर ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ हो खोया खोया चांद। मुझे तो खोए खोए से ज़्यादा खिला खिला चांद लग रहा है, क्योंकि उसे गंगा की लहरों में चांदनी को देख करके बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे गाने जिन पे देवानंद साहब चांद को याद करते हुए गा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब बात 14वीं के चांद की है तो कुछ गीत और भी तो हम गा सकते हैं। वो ज़रूरी थोड़ी कि देवानंद साहब वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ कोई भी एक्टर हो सकता है। गीत जो है वो चांद से जुड़ा हो, अगर आपको याद आए तो कौन सा गीत आपके मन में सबसे पहले आता है? चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। देखिए ये गीत कितने खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया। तो रफ़ी साहब के गीत हों या लता जी के गीत हों या मुकेश साहब के गीतों का भी क्या कहना। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। अब इतने से काम नहीं चलता भाई, चकोर को तो मोहब्बत करनी ही है चांद से। लेकिन जब महबूबा से कहता है आशिक, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ये भी चांद यहाँ पर। और एक जगह शैलेंद्र जी ने कहा, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। ये गाना जो है ये 24 जुलाई 1969 से पहले का गाना है, क्योंकि तब तो चांद को छू लिया गया। दूर के ओ चंदा आ मेरी बाहों में आ, दिल में रोशनी कर। मुझे तो ये दृश्य इतना मधुर दिखाई दे रहा है, और गाने एक के बाद एक। ओ चाँद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जा, कैसे है कहाँ है वो कुछ की खबर ना। अब महबूबा को डर ये रहता है कि देखो भाई प्रदेश जा रहा है, और प्रदेश जा रहा है तो इसका भरोसा कुछ नहीं भाई, आशिक का क्या भरोसा, कहीं कुछ और वहाँ हो गया तो भैया तुम चांद ऐसा करना कि तुम चले जाना, और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो जो खबर तुम मुझे दोगे मैं उसी के हिसाब से इंतज़ार करती रहूँगी। गीत आहा आहा
चांदनी अपने आप में बन गई जैसे संगीत, और दिखाई दे रहा है मुझे एक बीता हुआ अतीत। कैसे कैसे गीत चांद पे बनते थे, चांद को हम याद करते हैं। चुप ना होगी हवा भी, कुछ कहेगी फिजा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी, फिर तो पत्थर ही शायद ज़ब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। हल्के हल्के से बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ मिस्ट, कुछ धुंध दिखाई दे रही है, और पहाड़ों के पीछे से खामोशियाँ, सरगोशियों की एक अलग सी दुनिया दिख रही है। ये मौका मुझे कम ही मिला है कि जब मैं चांदनी को गंगा के लहरों पे तैरते हुए देखूं। पंछी बाबरा चांद से प्रीत लगाए, चांद से प्रीत लगाए। अल्फाज भी मुकम्मल, धुन भी मुकम्मल, और गायकी भी मुकम्मल, और अदाकारी का तो क्या कहना इन गीतों के ऊपर। तो आज मुझे एक मौका मिला कि मैं 14वीं के चांद को ग्रैब कर लूँ, पकड़ लूँ। और गंगा की लहरों पे मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाया था, 6-7 साल पहले, बिल्कुल इसी तरह से। फिर उसके बाद में कोई ऐसा मौका मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत अलग है शहर से। मतलब गंगा का ये जो किनारा है, इसके लिए आपको शहर से बहुत दूर निकल के आ जाना पड़ता है, तब जा कर के ये दृश्य आपको दिखाई देता है। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तू आजा आजा। भाई हेमंत दा की जो आवाज़ है ना, वो तो प्रभु का वरदान है। बल्कि सलील चौधरी कहते थे, अगर कभी प्रभु को प्लेबैक की ज़रूरत पड़ी तो वो आवाज़ सिवाय हेमंत दा के किसी की होगी नहीं। अब आप देखिए क्या गाते थे गीत। एक गीत उन्होंने गाया था 1960 के करीब। सरहद पार से एक आवाज़ आई कि हेमंत दा हमारे लिए भी कुछ गा दीजिए, और उन्होंने गाया, रात सुहानी है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। ये दृश्य तो यूं ही रहेंगे, और अंधेरा घनघोर हो चला है। ये चांद भी इसी तरह से लहरों पे चांदनी को देख करके प्रसन्न होता रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ से अब चलना होगा, क्योंकि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन इस दृश्य को देखने के लिए बाकायदा मैं रुका, और मेरे कुछ गिने चुने दोस्त हैं जो मैं उंगलियों पे गिन लिया करता हूँ। जब उनके पास इस तरह की वीडियोस पहुँचते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, वो बड़े खुश होते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो कम है वो कीमती है, और जो कीमती है वो कम है। तो ये गिने चुने जो मेरे दोस्त हैं, जिन्हें इन बात की दिलचस्पी रहती है कि अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है इस तरह के दृश्य को उन तक पहुँचाने में। 14वीं का चांद, तो इस गाने को कैसे छोड़ेंगे भाई। 14वीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। या आप महबूबा से भी कह सकते हैं, ये आप चांदनी से भी कह सकते हैं, ये आप चांद से भी कह सकते हैं, ये आप गंगा की लहरों से भी कह सकते हैं, ये दूर से आती हुई रोशनियों से भी कह सकते हैं कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ कहाँ से बात शुरू की थी? 3 दिसंबर को देव साहब को याद करना, उनकी पुण्यतिथि पे चांद का लगातार चमकते चले जाना, और उसके बाद में चांद से जुड़े इतने गीतों को याद आना।
मेरा ख़्याल है मुनासिब वक्त है कि बात को इसी जगह पर रोक दिया जाए, क्योंकि ये सिलसिला तो पूरी रात चलेगा, आँखों में सारी रात जाएगी।